हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसे हम लोग एचसीपी फर्स्ट भी कहते हैं। इसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए, अगर आपने कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया है तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, आपके एग्जाम 1-2 दिन के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो आप कम से कम देख करके जाओ, इन्हें तो कम से कम पढ़ के जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपके ठीक ठाक मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे, एटलीस्ट पास तो आप लोग हो ही जाओगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, वो हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं। उसके बाद यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि हम लोग को क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी है। तो हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, चीज़ डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना टाइम जो है वो बचा है, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा है तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़े सबसे पहले एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। अगर हमारे पास थोड़ा कम टाइम बचा है तो पूरा सिलेबस पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप पढ़ सकते हो तो ऊपर ऊपर से एक बार तो पूरा सिलेबस ज़रूर देखना है। लेकिन अगर ऐसा है कि हम लोग पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ के जाएँ। और अगर बहुत ही कम टाइम बचा है कि कुछ भी पढ़ा ही नहीं है एंड एग्जाम कल ही है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ के जाएँ। क्योंकि एंड कंप्लीट सिलेबस पढ़ें आप लोग, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वही रिपीट हो जाते हैं इस वाले पेपर के अंदर भी, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने, तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोडेड है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नाउ हम लोग को एग्जाम के अंदर कितना आता है उससे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि हम लोग आंसर जो है वो किस तरीके से एग्जाम शीट के अंदर लिख के आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आप लोग को आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो किस सीक्वेंस में आप लोग को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि मतलब टीचर्स जो हैं उन्हें लगेगा कि आपकी कॉपी थोड़ी ठीक है। हैंड राइटिंग का आप लोग को ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें जो है वो एक वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करी गई है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको थोड़ा सा ये भी डाउट रहेगा कि मतलब कितने मार्क्स में पास होते, क्योंकि अभी तक क्या होता था 12th तक तो हम लोग 33% मार्क्स के अंदर पास हो जाते थे। बट यहाँ पर जो है फार्मेसी के अंदर, बी फार्मेसी के अंदर हम लोग को 50% मार्क्स जो है वो पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो थ्योरी का पेपर होता है, जो मेन एग्जाम होता है, ठीक है, जिसके हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम हमारा 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट सेक्शन के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड सेक्शन जो है उसके अंदर हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट जो 2 मार्क्स के हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। देन सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड कुछ लोग के यहाँ पर 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब कंप्लीट जो हमारा सेक्शन सी है वो 35 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। सेक्शन ए जो है हमारे पास में ये इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 20 मार्क्स का हो जाता है एंड ये भी हमारा 20 मार्क्स का हो जाता है। टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा हो गया 75 मार्क्स का, ठीक है। तो 75 में से हम लोग जितने मार्क्स लाते हैं वो हमारे वहाँ पर जुड़ जाते हैं। बाकी जो 25 मार्क्स होते हैं वो एक तो जो हमारे इंटरनल एग्जाम या सेक्शनल एग्जाम होते हैं उसके अंदर से जुड़ते हैं। देन हम लोग की अटेंडेंस कितनी है उसके ऊपर बेस्ड रहते हैं एंड स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है टीचर के सामने, उन सब चीज़ों के ऊपर ये 25 मार्क्स जो है वो बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स हमारे थ्योरी के हो गए, जिसमें से 50% मार्क्स हम लोग को पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो 50 मार्क्स जो है वो टोटल हमें यहाँ पर लाने होते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल जो वो टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, उसमें से 50% मार्क्स हम लोग को पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो टोटल 25 मार्क्स जो है वो हम लोग को पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब एंड ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं ये भी 35 + 15 दो जगह पर डिवाइडेड होते हैं। एंड ये मार्क्स जो है, एक तो हमारा जो मेन प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसकी प्रैक्टिकल कॉपी हो गई, ठीक है। देन उसके बाद में सेशनल के टाइम भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसकी कॉपी हो गई। देन जो रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वो हो गया। देन वाइवा जो हमारा होता है वो हो गया। उन सब चीज़ों से मिलकर के जो है कंप्लीट मार्क्स हमारे बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका हम लोग को ध्यान रखना होता है एग्जाम के पहले। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यूनिट वाइज एचएपी फर्स्ट के डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर एक तो हम लोग को इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी देखना है, देन सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 3 ये मेन टॉपिक्स है हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर।
अब फर्स्ट यूनिट के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, सबसे फर्स्ट आता है डिफाइन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इन दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। देन होम्योस्टैसिस जो है इसकी भी सिंपली डेफिनेशन जो है वो एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, तो सिंपली हमें इसकी डेफिनेशन जो है वो बतानी होती है, ठीक है। देन गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। तो सेल के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो टोटल 10 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, जिसके अंदर हमें कंप्लीट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बताना है, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब बताने, एंड सेल के फंक्शंस क्या होते हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन हमारा 10 या 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। देन हमारे पास एक टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इससे भी क्वेश्चन जो है बहुत बार 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, डिस्कस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अलग अलग किन तरीकों से हो सकता है, वो कंप्लीट हम लोग को 5 मार्क्स का जो आंसर है उसके अंदर एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। देन एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास टिश्यू में से बनता है, जिसके अंदर क्वेश्चन क्या रहेगा, डिफाइन एंड क्लासीफाई टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन हम लोग को पता होनी चाहिए, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे टिश्यू मेन हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले तो सिंपली टिश्यूज़ की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू जो है उसके बारे में डिटेल में हम लोग को लिखना हो सकता है। जैसे यहाँ पर बोला गया एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। तो अलग अलग टाइप के जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड उनके फंक्शंस क्या है वो कंप्लीट हम लोग को बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं इंपॉर्टेंट है, बट जो रेड पेन से हाईलाइट करे हुए हैं ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स हम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस। तो इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट एक तो टिश्यू वाला टॉपिक रहता है, एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अब नेक्स्ट आती है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा था इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मतलब जो स्किन है हमारी उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। सेकेंड आता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, एंड थर्ड आता है जॉइंट्स। तो ये 3 टॉपिक्स हम लोग को सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। तो अब इसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन। तो स्किन जो है उसका एक वेल लेबल डायग्राम जो है वो हम लोग को बनाना है, वो स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, एंड कंप्लीट जो फंक्शंस होते हैं स्किन के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अच्छे से हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। सेकेंड इज क्लासीफाई एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, डिस्कस वेरियस बोन्स ऑफ अपर लिम्ब इन डिटेल। तो सबसे पहले तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो होता है, इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अपर लिम्ब के अंदर जो अलग अलग बोन्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन तो 10 मार्क्स का बनता है, लेकिन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसके बारे में ब्रीफ के अंदर मतलब 2 मार्क्स के अंदर कुछ पूछ लिया या फिर ऐसा, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट फंक्शंस, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो बोन जो है इसके टाइप्स बहुत बार पूछे जाते हैं, इसके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर जो है बहुत बार आ जाता है। बोन जो है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग को यहाँ पर बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल जो है, मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसकी फिजियोलॉजी मतलब प्रॉपर उसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये 5 या 10 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमारे पास आ जाता है 5 मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में हम लोग को बताना होता है कि ये जंक्शन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका क्या काम रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासीफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, डिस्कस साइनोवियल जॉइंट इन डिटेल। तो सबसे पहले तो जॉइंट्स जो है उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम लोग को लिखना है। उसके बाद में जो साइनोवियल जॉइंट है वो डिटेल में हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर से साइनोवियल जॉइंट वाला क्वेश्चन जो है, साइनोवियल जॉइंट वाला टॉपिक ये 2 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है इसके अंदर मेन टॉपिक जो है वो बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड वाला ही रहता है। इसी में से क्वेश्चन आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में से बहुत कम, ना के बराबर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, बाकी अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर आप इस टॉपिक को पढ़ें। बाकी बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड वाला टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
अब थर्ड यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले तो गिव कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है इसका कंप्लीट कंपोजिशन, मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो कंप्लीट जो इसका फ्लो चार्ट होता है ना कंपोजिशन का, वो हम लोग को बनाना होता है। देन ब्लड जो है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो कंप्लीट बताना होता है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब सिंपली क्या है, हमें चोट लगती है, उसके बाद में ब्लड बहुत देर तक बहता नहीं रहता है, एक टाइम के बाद में रुक जाता है, तो उसी चीज़ को जो है ब्लड कोएगुलेशन कहा जाता है। तो ब्लड कोएगुलेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये किस तरीके से होता है, वो हमसे बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन अबाउट ब्लड ग्रुपिंग। तो हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, तो ब्लड ग्रुपिंग जो है वो किस तरीके से होती है, तो ये टॉपिक भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सिलेबस के अंदर। तो इसका क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के अंदर कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस वेरियस ब्लड डिसऑर्डर्स। तो ब्लड से रिलेटेड जो अलग अलग बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर, या फिर जैसे एनीमिया है वो एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो डायरेक्टली 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है व्हाट इज एनीमिया, या फिर डिफाइन एनीमिया। तो इस तरीके से ब्लड डिसऑर्डर जो है इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक्स है। पहला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड दूसरा है स्पेशल सेंसेस, जैसे कि हमारी आँख हो गए, कान हो गए, टंग हो गए, जीभ हो गई, मतलब तो ये स्पेशल सेंसेस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टॉपिक हमारे पास रहेंगे फोर्थ यूनिट के अंदर। अब इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एंड जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इन दोनों का स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर एक डायग्राम बनाना है, एंड इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो कंप्लीटली बताना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर या फिर 10 मार्क्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। दूसरा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में से हमारा क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कंप्लीट एक टेबल बना करके एक साइड सिंपैथेटिक सिस्टम लिख देंगे हम, दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक लिख देंगे, एंड वहाँ पर जैसे हमारे पास 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम लोग 5 to 6 पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस रहेंगे उसके, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ आई एंड राइट डाउन इट्स फंक्शंस। गिव फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो सबसे पहले तो आई जो है हमारी आंख जो होती है उसका प्रॉपर एक वेल लेबल डायग्राम हम लोग को बनाना है। देन हमारी जो आई है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे वो हमें देखने में हेल्प करती है, इस तरीके से मतलब जो भी फंक्शंस रहते हैं आई के वो हम लोग को यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। देन फिजियोलॉजी ऑफ विजन मतलब हम लोग को किस तरीके से दिखाई देता है, उसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहता है, मतलब जैसे लाइट हमारे लेंस पर पड़ती है इस तरीके से जो कंप्लीट इसकी फिजियोलॉजी होती है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर बनता है, लेकिन जो विजन है उसकी फिजियोलॉजी कम टाइम पूछी जाती है, मेनली डायग्राम इसका पूछा जाता है एंड फंक्शंस पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग को पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज राइट डाउन द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ईयर। तो हमारे जो कान है उसका कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रक्चर बताना है, एंड देन उसके बाद में उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो डिटेल के अंदर हम लोग को बताना है। एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग जो है मतलब हम लोग को किस तरीके से सुनाई देता है, उसका प्रॉपर क्या मैकेनिज्म रहता है, क्या प्रोसेस रहता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग जो है बहुत बार 5 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है। उसके अलावा ईयर जो है उसके स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शंस क्या है वो भी हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4th यूनिट के क्वेश्चन। नाउ लास्ट आती है 5th यूनिट। 5th यूनिट जो है इसके अंदर हम लोग को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब कंप्लीट हमारे हार्ट के बारे में जो वो हम लोग को इसमें से पढ़ना है। ये वाली यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहती है। अब यूनिट 5th में से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड ऑल्सो इंडिकेट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। तो सबसे पहले तो हार्ट का एक वेल लेबल्ड प्रॉपर डायग्राम हम लोग को बनाना है। तो जैसे सिर्फ डायग्राम जो है वो 5 मार्क्स के अंदर हम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर प्रॉपर एक एक पार्ट को हम लोग लेबल करके प्रॉपर डायग्राम बना देंगे, एंड साथ में उसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। देन अगर टोटल 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो एक तो डायग्राम आ गया, और उसके साथ में एक और टॉपिक जो है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा, जैसे एंड ऑल्सो इंडिकेट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर वो भी हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक साथ पूछ रहे, तो एक क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स का बन गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट के अंदर किस तरीके से होता है सिर्फ वही टॉपिक पूछा है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर बन जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट हम लोग को जो फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट के अंदर किस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज डिस्कस कार्डियक साइकिल इन डिटेल विद ECG डायग्राम। तो कार्डियक साइकिल जो है वो कम्प्लीटली डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, साथ में ECG डायग्राम जो है वो भी प्रॉपर यहाँ पर बनाना है, मतलब जो हार्ट बीट का वो PQRS वेव वाला डायग्राम होता है वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर बन जाता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर आता है तो 5 to 6 डिसऑर्डर्स जो है वो हम लोग यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंप्लीट यूनिट 5th के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।